तो अब तक आपने अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स रट लिए होंगे, सारी चीजें आपने जान ली होंगी, पूरी चीजें समझ ली होंगी और कल आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं इंग्लिश का। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट में है उनको मैं क्लियर किए दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो हर बच्चा परेशान होता है उस क्वेश्चन को लेके। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले कैसे क्वेश्चन करने चाहिए, आंसर ना आए तो क्या ट्रिक लगानी चाहिए। तो आज मैं आपको अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं और 90% या 90 प्लस अगर चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा एंड इट वर्क्स। और ये जो ट्रिक है ये काम भी करती है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एक एग्जामिनर कैसी कॉपी चाहता है, वो किस तरह की कॉपी को बिना ज्यादा परेशान हुए, बिना ज्यादा गहराई से देखे वो आपको नंबर भी दे देता है। तो ये मैं बातें जो बताने जा रहा हूं ये मेरे बहुत सीनियर टीचर हैं, उन्होंने ये बातें बताई और कही हैं। तो आप भी इसका यूज करें तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90 प्लस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। हमारा जो सेक्शन है वो 4 सेक्शन में बांटा गया है। आपको याद होगा सेक्शन सी यानी जो हमारा ग्रामर वाला है। आपको बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आपको आता है, आपने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ए से सब कुछ तैयार किया है। लेकिन आपको बताता हूं एक एग्जामिनर क्या चाहता है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको एक कॉपी का 10 रुपए मिल रहा है। तो भाई कौन इंसान पैसे नहीं कमाना चाहता। हर इंसान चाहता है कि बस धक्का-धक कॉपी चेक करो और 10-10 करके 1000-2000 की कॉपी एक दिन में चेक कर डालो। इस वजह से आपको अगर चाहते हैं कि अच्छा इंप्रेशन पहली ही नजर में आपकी कॉपी का उस एग्जामिनर पर पड़े, तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश के एग्जाम में आप सेक्शन सी से शुरुआत करें। अब मैं क्यों कह रहा हूं सेक्शन सी, आप कहेंगे कि सर टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, सर लॉन्ग आंसर भी लिखना है, सर शॉर्ट आंसर भी लिखना है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सेक्शन सी में आपको 10 से 20 नंबर केवल और केवल एक शब्द लिखने पर आप मिल जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि 10 नंबर आपके वोकैबुलरी का आएगा, तो बस आपको टिक ही तो करना है। जैसे ही आप सही आंसर टिक करते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 10 नंबर आपके केवल टिक करने वाले हैं। उसके अलावा आपका सिंथेसिस, आपका नरेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा सिंटैक्स, ये सब मिला के आपके 20 नंबर बनते हैं। इन 20 नंबर को आप पहले लेने की कोशिश करें और बहुत फ्लुएंसी के साथ आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी को भी चेक करेगा, क्योंकि उसको देखना है। अच्छा भाई इस पे टिक लगाया, चलो इसको चेक करके 2 नंबर दे दो। अच्छा ये भी लगाया। जब आपकी कॉपी ऐसे चेक होगी, जब आपकी शुरुआत ऐसे होगी, तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है। एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि हाँ इस बच्चे को आता है इसलिए इसने अच्छा किया है, और फिर आगे जब वो बढ़ेगा तो उसे बोरिंग नहीं महसूस होगी आपकी कॉपी को चेक करने में। रही बात कौन सा सेक्शन शुरू करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप सेक्शन सी से स्टार्टिंग करें। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पहले आए उसको करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले अगर अपनी कॉपी अच्छी दिखानी है, इंप्रेसिव दिखानी है, तो आप प्लीज मेरी बात को माने और 4 ऑप्शन वाला ही यूज करें जिसमें आपको टिक लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको भी फोकस नहीं करना होगा उस एग्जामिनर को। तो सेक्शन सी से मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत करिएगा। हाँ लेटर और ऐसे आप भले ही बाद में लिखें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 20 नंबर आपको पहले ही सिक्योर कर लेने हैं। तो लेटर और ऐसे आप बाद में लिखिए, या सेक्शन सी के 10-20 जो 5 से 7 क्वेश्चन आपसे शुरुआत में पूछे जाएंगे, उसके बाद आप चाहें तो लेटर लिख दीजिए, 10 नंबर उसका भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए, उसका भी 10 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआत आपकी अच्छी हो चुकी है। अब दूसरी बात कि सबसे पहले कैसे क्वेश्चन करने चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन क्वेश्चन को बिल्कुल करिए जो आपको ज्यादा आता है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन होने चाहिए आपके, या कैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका कैसा होना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने एक एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि हु वाज राजकुमार शुक्ला इंडिगो चैप्टर से। अब आप इसको इतना ही बताएंगे ना कि ही वाज अ फार्मर ऑफ चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट, इतना ही बताना है। अब आपको लगता है कि 25 से 30 वर्ड है, मुझे तो और लिखना चाहिए, 2-3 लाइन लिख। भैया आपके बड़े आंसर को देखकर आपका नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा। 4 नंबर का है, 3 नंबर का, तो आपको 3 ही नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 लाइन लिख दी तो आपको 5 नंबर दे दिया गया 3 की जगह पर।
3 नंबर है तो 3 ही दिया जाएगा। और आप कभी भी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश ना करें, आप उतना ही लिखिए जितना आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करते हैं तो मान के चलिए कि आप केवल और केवल एक कॉपी भरने वाले स्टूडेंट दिखाई देंगे, और फिर वो भी एग्जामिनर समझेगा कि इसने कॉपी भरी है, चलो इसको एक आध नंबर काट के 2 नंबर तो हम दे ही देंगे। तो इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि कॉपी भरने से आपको नंबर मिलता है, ऐसा मत सोचिए। आप टू द पॉइंट बातें लिखेंगे, टू द पॉइंट चीजें कहेंगे, करेंगे तो आपको हर हाल में नंबर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड ट्रैप सेलर कौन था, तो बता दीजिए आप कि भाई वो एक वेगाबॉन्ड था, एक पेडलर था जो दिन भर घूमता था। इतना लिखने में आपको 1 लाइन 1.5 लाइन का अंतर मिलेगा, आपको 4 लाइन नहीं लिखना है। तो कैसे क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को करना है जो आपको इजी, आसान लगे, आपको अच्छे से वो याद हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो, आप अपने स्पेलिंग का सही यूज कर सके, ऐसे क्वेश्चन आप पहले लिखे। ये नहीं कि लॉन्ग आंसर आ रहा है तो लॉन्ग आंसर चाप दो, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। लॉन्ग आंसर बिल्कुल आता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि शुरुआत हमें कैसे करनी है, पहली बात किस सेक्शन से करनी है, पहली बात, दूसरी बात कैसे क्वेश्चन को पिकअप करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले 8वें नंबर पर कर दिया तो आपका मतलब एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगी कि यार इसने तो जो है सीरीज से किया ही नहीं, सीक्वेंस से किया ही नहीं, ऐसा नहीं। उस एग्जामिनर की ये ड्यूटी है कि वो आपके लास्ट तक के पेज को देखेगा। क्लियर हो गई बात। ये 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अगर आंसर ना आए तो क्या करें, क्या ट्रिक लगाएं। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त तरीका मैं बता देता हूं, मैंने खुद भी यूज किया था 2010 में, और आपको भी यूज करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 2010 में मेरे जो है 100 में से 82 नंबर आए थे, 82 नंबर आए थे 100 में से। सोचिए कि उस समय की बात है जब कोई नकल नहीं होती, तो आज भी नकल नहीं हो रही। आप भी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बताएंगे कि मैंने वो तब एग्जाम दिया था जब एक भी पैसे की नकल नहीं होती थी। तो यहां पर आंसर ना है तो क्या ट्रिक लगाना है, अब आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने इंडिगो चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर याद किया, ये कब कंडीशन यूज करनी है, जब आंसर ना आए तो। ठीक है, आपने इंडिगो चैप्टर का एक लॉन्ग आंसर तैयार कर लिया। अब आपने तैयार कर रखा है कि अगर आएगा तो मैं ये लिख दूंगा। मान लीजिए इसी वो आंसर, वो क्वेश्चन नहीं आया जो आपने तैयार किया है, तो इसका मतलब अब क्या करें हम। तो एक काम करिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपने इंडिगो से कोई भी एक लॉन्ग आंसर तैयार किया है और उस चैप्टर से आपका याद किया हुआ क्वेश्चन आंसर नहीं आया, उसी चैप्टर से कोई दूसरा पूछ लिया गया, तो आप कॉपी छोड़ के नहीं आएंगे। 7 नंबर का है आपका लॉन्ग आंसर, तो मैं आपको बता देता हूं, आप जिनने जो याद किया है ना पहले नंबर पर, उसी को आप आंसर बना के लिख दीजिएगा। क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि आप लिख के आए। छोड़ेंगे तो कंफर्म है कि आपको 7 में से 0 मिलेंगे, लेकिन अगर आप लिख के आते हैं और उससे मिलता जुलता लिख के आएंगे तो मान लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर कटेगा, लेकिन आपको 5 नंबर सिक्योर मिल जाएंगे। 5 नंबर आपका मिल जाएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ये 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि किस सेक्शन से शुरू करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन सी से शुरू करिएगा। कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो छोटे हो। लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग मत करिएगा, ऐसे मत करिएगा। जो छोटे हो, जिनमें जो आपको क्लियर याद हो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सही स्पेलिंग हो, उस तरह से आप करिएगा। चौथा एक और क्वेश्चन आता है कि सर एग्जामिनर हमें नंबर कैसे देता है, किस तरह से देता है। तो भाई एग्जामिनर भी किसी से एग्जामिनर की दुश्मनी क्या, पर्सनली ना एग्जामिनर आपको जानता है ना आप एग्जामिनर को जानते हैं। एग्जामिनर हमेशा टू द पॉइंट चीजें चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसका आंसर पढ़ने या लॉन्ग आंसर पढ़ने में उसका टाइम वेस्ट हो। वो केवल इतनी चीजें चाहता है कि जो इस एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ आप उतना ही जवाब दें, तभी आपका काम होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका देखिए, मैं बता देता हूं, समझिएगा इस बात को। मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं। मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर आपने लाइन खींच दी, यहां से आपकी कॉपी की शुरुआत हो गई, ठीक है, मान लीजिए, और यहां पर ये लास्ट हो गया आपकी कॉपी का। अब बात यहां पर ये है कि कैसे हमें लिखना है।
तो आपको एक चीज तरीका बता देता हूं कि आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी अच्छी लगे, तो जैसे आप इधर एक लाइन खींचते हैं ना, उसी तरह से आप इधर भी एक लाइन खींचे, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए इधर भी और थोड़ी सी जगह इधर भी छोड़ दीजिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे लिखा करते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा क्या करता है, बीचों बीच कॉपी के पेज के बीचों बीच दो लाइन इधर और दो लाइन इधर खींचता है, फिर बीच में उसके पास जगह भी बचती है, इधर की जगह भी हमारी बेकार नहीं गई, हमने भाई अपना तरीका दिखाया, इधर भी थोड़ा सा जगह छूटी, इधर भी जगह छूटी और बीचों बीच हम अपना आंसर लिख रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसे और लॉन्ग आंसर लिखिए तो आपको एक ट्रिक अपनानी होगी जिससे आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले क्या कि आप जब भी लिखना शुरू करिए, ठीक है, कोई भी चीज की आई हैव रीड ऐसे आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, मान लीजिए 4 लाइन लिख दिया, अब आपको यहां तक 4 लाइन हुई आपकी, 1 2 3 4, जैसे अब ये जगह छूटी हुई है इसको छूटा रहने दीजिए, यहां से लॉन्ग आंसर में अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। और पैराग्राफ कभी भी चेंज करिए तो याद रखिएगा कि इसके साथ नहीं लिखना, या यहां से नहीं लिखना है, आप हमेशा जहां पर आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है उसके जस्ट नीचे 1 लाइन 2 लाइन छोड़कर फिर यहां से आप लिखना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि शब्द आपके बड़े बड़े दिखाई देंगे, पैराग्राफ चेंज किया है आपने ये भी दिखाई देगा, इसके अलावा आपके वर्ड भी अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे लगेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था। और बीच बीच में अपना, जैसे कोई राइटर है तो उसका नाम ब्लैक पेन से लिखिए, कोई ईयर नेम है उसका नाम ब्लैक पेन से लिखिए बराबर। और एक सबसे बड़ी बात, आप कभी भी ऊपर जैसे हिंदी में प्रश्नोत्तर डालते हैं ना, उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, आप जो लिखने जा रहे हैं, जैसे आप आंसर नंबर 5 लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आंसर नंबर 5, तो 5 में मान लीजिए ABC है, तो आंसर नंबर 5 का A, ठीक है, पूरा लिखा, फिर आंसर नंबर 5 का B, फिर आपने लिखा कि आंसर नंबर 5 का C। ऐसे लिखेंगे तो श्योर है आपकी कॉपी भी भरती जाएगी, भले ही आपको आंसर नंबर A में 2 ही शब्द लिखने हों। अगर 2 शब्द लिखा है, आपने 4 ऑप्शन लिखा, उसमें से 1 सही किया, तो आप 2 लाइन छोड़िए, तब आप क्वेश्चन आंसर नंबर B, फिर आपने पूरा किया, फिर 2 लाइन छोड़ के 3 लाइन छोड़ के फिर लिखिए आंसर नंबर C। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी के जो शब्द दिखेंगे वो बड़े दिखेंगे, आपकी कॉपी कैसे दिखेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी, आपकी कॉपी में हर चीज क्लियर हो जाएगी। एक और न्यूज आपको बता देता हूं जो अभी पेपर में निकली थी कि हर बच्चे को अपने हर पेज पर किनारे, ऊपर किनारे साइड दाहिने साइड या नीचे दाहिनी साइड अपना रोल नंबर भी लिखना होगा। अपना रोल नंबर क्यों लिखना होगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर कॉपी का पेज निकालकर बदल दिया जाता है, यानी जो बच्चा जिसने लिखा उसकी कॉपी का 2 पेज निकाल कर क्या किया, उन्होंने आगे दूसरे वाले में चिपका दिया और उसकी कॉपी जिसने नहीं कुछ लिखा वो पेज लगा दिया और पिन अप कर दिया या उसको धागे से बांध दिया। इस वजह से हर बच्चे के लिए ये बोला गया कि आप हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखिए। तो मैं यही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता था, यही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता था। तो मैं आपको कहूंगा प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन से परेशान है, इस क्वेश्चन में उलझे हुए हैं, जिससे उनका डाउट क्लियर हो जाए और वो अपना एग्जाम अच्छे से दे पाए, उनका 90+ सिक्योर हो पाए। तो इसके लिए प्लीज 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 आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। और एक सबसे बड़ी बात कि कल आपका एग्जाम है, कल मैं सुबह 7 बजे 8 बजे तक 7 से 8 के बीच में लाइव आऊंगा आपसे बात करने के लिए। आपको कुछ संदेश देना है, आपसे कुछ बातें कहनी है कि बहुत कुछ नहीं करना, इट इज योर रिजल्ट इज अ पीस ऑफ पेपर, इट कांट चेंज योर फ्यूचर डियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बी नाइस, बी पॉजिटिव एंड सपोर्ट मी as well as you have done. Thank you very much.